हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। टाइटल से आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, स्पेशली हम मुसलमानों के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक स्पेशल ओकेज़न है। उम्रा पर जाना कोई मामूली बात नहीं है और यह हर इंसान की बल्कि हर मुसलमान की एक दिली ख्वाहिश होती है और एक गोल होता है ज़िंदगी का जो पूरा करने को बहुत दिल करता है। उम्रा करने के लिए मैं खुद नहीं थी गई हुई, बल्कि एक फ़ैमिली मेंबर थी। जैसा कि टाइटल में भी मैंने मेंशन किया है, तो मेरी अम्मी जान जो है वो अभी उम्रा करके वापस आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सभी जो आप इतनी क्रिएटिव चीज़ें मेरी ब्लॉग में देख रहे हैं और ये सभी तैयारियां जो चल रही हैं, ये असल में मैं और मेरी सिस्टर्स मिल के जो है अम्मी को वेलकम करने के लिए कुछ ना कुछ हम बस तैयार कर रहे थे। मैं फिर बच्चों के साथ अम्मी की तरफ ही आ गई थी ताकि हम लोग मिलकर टाइम स्पेंड भी कर सकें। और ये है कि ये सारी तैयारी ज़ाहिर है मिलजुल कर ही होती है। और ये मेरी सिस्टर काफ़ी अच्छा वो पेंटिंग कर लेती है, तो वो ये फ़ोटो इंटरनेट से देखकर तो उसको पेंट कर रही थी। तो जब इस तरह से अम्मी जो हैं वो दूर कहीं जाती हैं, तो सभी बच्चों के साथ इसी तरह होता होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपके साथ भी होता है कि हम बहुत उन्हें मिस करते हैं और फिर हम उनके वेलकम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्रिपेयर करते हैं ताकि उनको भी अच्छा फ़ील करवाया जाए। यहाँ पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को हज और उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी अम्मी का भी और सभी हज और उम्रा करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी का हज और उम्रा कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो ये एक गिफ्ट बॉक्स था, इसके अंदर मैंने एक ये अम्मी की फ़ोटो छोटे फ्रेम में लगाई हुई थी। इसके साथ कुछ स्नैकिंग की चीज़ें थी, कुछ बिस्किट थे और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो वो डेली यूज़ कर सकें और उनको अच्छा फ़ील हो। हमारी माएँ पूरी लाइफ जो है वो अपनी स्ट्रगल करती हैं हमारे लिए और इतना कुछ करती हैं हमें अच्छा फ़ील करवाने के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ छोटी-मोटी एफ़र्ट्स करें ताकि उनको भी थोड़ा स्पेशल फ़ील हो। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि डीएम मार्केट से, जो लोग यहाँ जर्मनी से हैं उन्हें पता है कि ये मास्क वगैरह वहीं से मिलते हैं। और इसके अलावा ये जो की चेन है ये भी मैंने वहीं से लिया था, डीएम से मुझे मिल गया था। और ये जो स्नैकिंग की चीज़ें हैं ये भी। इन चीज़ों के अलावा मेरी सिस्टर ने अम्मी के लिए बहुत अच्छी ब्रांडेड क्रीम्स फेस के लिए डे एंड नाइट केयर वो भी ऑर्डर की हुई थी ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि वो अभी आई नहीं थी, वो अम्मी के आने के बाद ही आनी थी, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो ये तो कोई मायने नहीं रखता, बस किसी की एफ़र्ट्स होती हैं और खलूस होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक यादगिरी भी बन जाती है। तो इसी वजह से बस ये सब कुछ हम प्रिपेयर कर रहे थे। पहले आपको रूम दिखाया है तो उसकी लाइटिंग भी हम कर रहे थे, वो भी कंप्लीट होगी तो आगे चल के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पाकिस्तान में कोई भी खुशी का मौका हो, शादी हो या वैसे कोई रिलीजियस तकरीब हो या वैसे ही आपने किसी को वेलकम करना हो, तो इस तरह से फूलों का हार जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये हम खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरोप में तो ये मिलेगा नहीं। ये बस हमारा फ़र्स्ट टाइम ही था कि हम इस तरह से इसको बना रहे थे और ये है कि ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छा बन गया था। ये पहला जो है हमने इसके जो पत्ते हैं ग्रीन वाले वो निकाल दिए थे, तो ये बस हमें ना ओके ओके लग रहा था। लेकिन उसके बाद हमने जो सेकंड वाला बनाया उसके हमने पत्ते नहीं उतारे थे, जो नीचे होते हैं बिल्कुल गुलाब के फूल के। तो उसकी वजह से ना उसकी एक डिफरेंट लुक और बहुत फ्रेश और बहुत प्यारी लुक आ गई थी। साथ-साथ मैंने कहा कि आपको बाहर का भी व्यू दिखा दें। दिन छोटे हैं तो 4 बजे, साढ़े 4 बजे तो फुल अंधेरा हो जाता है, अभी तो फिर कुछ फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू मिलता है। ये वो सेकंड वाला हार है और ये इसकी जो लुक है ना बहुत ही प्यारी आई थी, क्योंकि इसमें हमने ये जो ग्रीन पत्ते हैं जो बिल्कुल फूल के नीचे नहीं थे उतारे, तो इस वजह से ना ये बहुत फ्रेश लग रहा था। हमने ये 2 बनाए थे हार और ये बिल्कुल काफ़ी थे, बहुत अच्छे ये लगे थे, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आए थे। तो एक हार पर हमें तकरीबन 20 से 25 गुलाब के फूल लगे थे, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़े थे, जो कि हम सैटरडे को ले आए थे क्योंकि अम्मी ने मंडे को आना था और संडे को जो है वो गुलाब के फूल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थी इनकी फाइनल लुक और ये बस बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे और हमें यही था कि ये परसों तक इसी तरह फ्रेश लगते रहें। उसके लिए हमने बाद में एक हैक भी यूज़ किया था, हमने इंटरनेट पे सर्च किया था
कि इनको किस तरह से हम फ्रेश रख सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने टिश्यू पेपर लेकर उनको पानी में भिगोया था और फिर हमने फूलों के इर्द-गिर्द लपेट दिया था उसको, ताकि फूल जो हैं वो वाटर के साथ जो है वो फ्रेश रहें और उनको जो है वो मुरझाए ना और खुश्क भी ना हों। और ये है फाइनली गिफ्ट बास्केट की भी फाइनल लुक। तो ये गिफ्ट बॉक्स बहुत ही प्यारा बना था, इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही थी, बल्कि अम्मी ने इसको कुछ दिन तक खोला भी नहीं था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत एक यादगिरी बन जाती हैं और फ़ौरन दिल भी नहीं करता उनको ख़राब करने को। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूम की फ़ाइनल लुक। तो कुछ इस तरह से हमने अम्मी का रूम बहुत ज़बरदस्त तैयार कर दिया था, ताकि उनको जो उनके सफ़र की यादें हैं वो वाबस्ता रहें और ताज़ा रहें और उनको आके बहुत अच्छा फ़ील हो, उनको लगे कि हमने उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा है। और ये सारी फ़ोटोज़ भी हमने इसी वजह से प्रिंट करके ऐसे उनके सामने लगा दी थी, ताकि वो उठते बैठते सोते जागते हर टाइम जो है इन्हीं ख़्यालों में रहे कि वो उम्रा करके अब वापस आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बहुत अहम और बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है, जो वहाँ पर जाकर ही मुझे लगता है आपको महसूस होती है। सुनने में यही आता है कि जो लोग वहाँ से एक बार हो आते हैं, उनका दिल करता है कि हम लोग दोबारा वहाँ वहाँ पर ही वापस जाएँ। वहाँ पे ऐसे जैसे आपका टाइम जो है वो रुक जाता है, और ख़ैर टाइम तो कभी नहीं रुकता, लेकिन कहने का मकसद यही है कि आप दुनिया से हट के जो है अपनी बातों को तरजीह देते हैं। तो इस वजह से ये बहुत एक अहम फ़ीलिंग होती है। अल्लाह ताला हम सबको ये उम्रा करना, हज करना नसीब फ़रमाए, आमीन। ये जो कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, ये एक दिन अम्मी के आने से पहले के हैं। ये हमने केक भी बना के रख दिया था और थोड़ा बहुत खाने की भी तैयारी कर ली थी। और ये है कि फिर डेकोरेशन भी हमें करनी थी बलून से। ये हम लोग सब सामान जो है ना वो एक वीक पहले ही ले आए थे। हमने पहले से सोचा हुआ था हमें क्या क्या चाहिए, बाकायदा हमने एक लिस्ट तैयार की थी। और ये है कि फिर बलून्स हम लोग इसी कलर में लाए थे, ब्लैक, वाइट और गोल्डन, क्योंकि यही हज और उम्रा की थीम के साथ मैच कर रहे थे। साथ में हमने ये एक गर्लान लिया था और उसके ऊपर खुद ही हमने उम्रा मुबारक लिख लिया था। एक बैनर के तौर पे हमने यूज़ करना था। ये कुछ क्लिप्स जो हैं ये फिर से वही हैं अम्मी जान के रूम के, क्योंकि ये जो रूम है ना ये हमें इतना पसंद आ रहा था, स्पेशली इसमें जो लाइटिंग की गई थी इसकी वजह से ना इसकी बहुत प्यारी, बहुत यूनिक लुक आ रही थी। और ये हमने विंडो पर भी इस तरह से लगाया थे स्टिकर, विंडो स्टिकर भी थीम के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हमें मिल गए थे। असल में रमज़ान आ रहा है और यहाँ पर कई शॉप्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले व्लॉग्स में। इधर रमज़ान के लिए भी डेकोरेशन आती है, और वहीं से फिर मैंने ये जो विंडो के स्टिकर हैं रमज़ान थीम के वही ले लिए थे, और उसमें वो मास्क वगैरह और चाँद सितारे सब कुछ थे। तो बहुत एक अच्छी ये वाइब दे रहे थे रूम को। ये अम्मी के रूम में जो अलमारी है वहाँ पर भी मैंने यही यूज़ किए थे। वो विंडो स्टिकर जो है वो इधर भी यूज़ हो गए थे मिरर पर। उम्रा के दौरान जो है उन दिनों में हमारी अम्मी के साथ फ़ोन पर बहुत हार्डली बात होती थी, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल इतने अच्छे नहीं होते। व्हाट्सएप तो चल जाता है, लेकिन जो फ़ोन कॉल है वो मुश्किल से ही होती है। तो इस वजह से फिर अम्मी ने बताया हुआ था कि वापस जब मैं आऊँगी तो आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूँगी, बल्कि प्रिंट भी करूँगी। और हमने उनके आने से पहले ही सभी पिक्चर्स जितनी भी उन्होंने सेंड की थी सभी हमने प्रिंट कर ली थी, और इस तरह से हमने इनको लटका दिया था रूम में, और कुछ हमने एल्बम में भी लगाई थी। और ये एल्बम बहुत एक स्पेशल किस्म का था, क्योंकि इसके साथ साथ आप मेंशन भी कर सकते हैं ये कौन सी जगह है, लिखने की जगह भी है उसके अंदर। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि उनकी मेमोरीज़ को सेव किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका मोबाइल गुम जाए या ख़राब हो जाए तो आपका डाटा कई बार जो है आपको वापस नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने प्रिंट की होंगी चीज़ें तो आपकी हर चीज़ जो है वो सेव रह जाती है। और वैसे भी इसको खुद से हाथ में पकड़ के देखने का मज़ा ही अलग है, आपको अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, और इंसान फिर ये ख्याल करता है कि मैंने यहाँ पर ज़ियारत की थी और ये सारे जो मकामात हैं इनको मैंने ख़ुद विज़िट किया है। और अब कुछ ही टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अम्मी को हमने किस तरह से वेलकम किया। ये लें जी, अम्मी जान का वेलकम भी हो रहा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए। और ये है कि उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ एंड वाले दिनों में ठीक नहीं थी। उन्हें थोड़ा बहुत नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह हो गया था, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, ये सभी को हो जाता है अमूमन।
ज़ाहिर है आपने इतना सफ़र किया होता है और फिर उम्रा करना भी बहुत मेहनत का काम है और आप एक ख़ास अपने वो उसमें होते हैं मकाम में कि आप इबादतों पे ज़्यादा आपका ज़ोर होता है और अपने अपनी तरफ ध्यान कम देते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर फिर हमने उनका वेलकम करने के बाद उनको पहले तो बिठाया था, चाय वग़ैरह, पानी वग़ैरह, नाश्ता करवाया था और उसके बाद ये दोपहर का सीन है कि हम लोग फिर जो है वो खाना कर रहे थे खा रहे थे और उसके बाद हम केक कट भी करेंगे। तो माशाल्लाह से आज हमारे घर में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। हर रूम तकरीबन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सजा हुआ है और बहुत वेलकमिंग महसूस हो रहा था हम सभी को। खाना बस इतना ही था सिंपल सा, क्योंकि अम्मी ने बताया हुआ था कि मेरी तबीयत पहले नहीं ठीक तो मैं नहीं खाऊंगी इतना ज़्यादा, तो फिर हमने उस हिसाब से बनाया था ये। उसके बाद जो है वो हमने केक खैर उसके बाद तो नहीं, कुछ घंटों के बाद ही काटा था, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रूम में भी माशाल्लाह से ये सब डेकोरेशन के साथ और उम्रा की बरकतों के साथ अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत रौनक महसूस हो रही थी और अम्मी भी काफ़ी एक्साइटेड थी, उनको भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि जब आप उम्रा से वापस आते हैं तो आपके अंदर थोड़ी बहुत उदासी भी होती है। आपका दिल नहीं करता कि आप वापस अपनी डेली लाइफ की तरफ आएँ, तो ये सब देखकर इंसान बहुत खुश होता है और बहुत फ्रेश फ़ील करता है। अम्मी को तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने आराम भी नहीं किया और हम लोग फिर फ़ौरन ही बैग की तरफ हो गए और माशाल्लाह से एक ही सीट थी अम्मी की, क्योंकि वही गई थी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ उम्रा पर। तो काफ़ी कुछ जो है वो बैग में से निकल रहा था, बच्चों को अपना था कि उनका कोई टॉयज़ भी होगा। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, एक बहुत मज़े का टॉयज़ अम्मी ने लिया था बच्चों के लिए। और ये देखें जी, यहाँ पे जाए नमाज है, बहुत ही खूबसूरत। ये एक अबाया है ब्लैक कलर में, ये बहुत प्यारा था और वैसे भी जो चीज़ वहाँ से आई हो वो हमारे लिए स्पेशल खुद ब खुद ही हो जाती है। माशाल्लाह से ये भी अबाया बहुत प्यारा था। अबाया बहुत प्यारे और बहुत डिसेंट लगते हैं और आजकल वैसे भी इनका रिवाज भी है। तो ये देखें जी, ये बच्चियों के भी अम्मी लाई थी, मेरी दोनों बेटियों के, माशाल्लाह से सेम टू सेम। तो मैं सोच ही रही थी कि ये हम ईद के मौका पर ज़रूर इसकी मैचिंग करके पहनेंगे। ये कुछ इस तरह से प्रिंट में भी थे और ये बहुत लॉन्ग ड्रेस प्यारी लग रही थी हमें, बल्कि हमने बाद में इसको ट्राई भी किया था पहनकर। और ये जो है ये मर्दाना होता है, हेड स्कार्फ, यानी कि अरेबिक स्टाइल में इसको शायद कफ़िया या कुफिया इस तरह से बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिक तस्बीह है काउंट करने के लिए, आगे चल के और भी तस्बीहें निकलेंगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और भी चीज़ें होंगी तो आपने लाजमी मेरा ब्लॉग एंड तक देखना है। ये कुछ और अबायास, लॉन्ग शर्ट्स, लॉन्ग ड्रेसेस जो अरेबिक स्टाइल में होते हैं वो निकल रहे हैं। इनका भी प्रिंट बहुत प्यारा था। ये वहाँ की टोपियाँ हैं, ये भी बहुत प्यारी थी, इनका डिज़ाइन भी अच्छा था और वैसे भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये यूनिक स्टाइल था क्योंकि यहाँ से इस तरह की मिलती नहीं है। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अम्मी लाई थी, क्योंकि कुछ हम खुद रख लेंगे और फिर कुछ अम्मी अपनी फ्रेंड्स, नेबर और रिश्तेदारों में दे देंगी। ये अरेबिक स्टाइल में कुर्ते हैं मर्दाना और ये अम्मी ने मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का सेम लिया था एक ही डिज़ाइन में। तो ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में जब ये लोग पहनेंगे। तो ये निकल रही हैं खजूरें, इसमें अजवा खजूर भी है। ये अम्मी ने वहाँ से पिस्ता लिया था और वो बता रही थी कि उन्होंने वहाँ पर चेक किया था, ये बहुत टेस्टी था, इस वजह से वो ले आई थी। अब मज़ीद कुछ गिफ्ट्स निकल रहे हैं और ऐसा ही होता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं, घूमने भी जाएँ अगर, तो आप तोहफ़े-तोहफ़ ज़रूर लाते हैं। तो ये तो फिर कोई स्पेशल ओकेज़न थी और ये अम्मी लाई थी कुछ परफ्यूम्स ऊद वहाँ की। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं हम खुद रखेंगे और कुछ फिर किसी को दे देंगे। और ये देखें जी, बहुत प्यारा था, मस्जिद नबवी का ये शो पीस था और इसकी बहुत क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी। ये बस छोटे-मोटे सोवेनिर्स होते हैं जो हमें याद दिलवाते हैं कि हम लोग इधर गए थे और ये कुछ लाए थे। तो ये है जी खाना काबा, माशाल्लाह से ये गाड़ी के लिए भी है, तो ये हमने अभी लगाया हुआ है। तो हमें देखकर इसकी यही फीलिंग आती है कि इंशाल्लाह एक दिन हम लोग यहाँ पर ज़रूर जाएँगे, आमीन। तो जो भी चीज़ अम्मी ने ली है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ली है ताकि वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये थे काफ़ी ज़्यादा खाना काबा लटकाने के लिए गाड़ी में। और ये है जी एक और टोपी।
यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ड्रेस दिखाई है वो सेकंड भी निकल आई है मेरे बेटे की। तो ये अम्मी बता रही थी कि ये मैंने दोनों की ना बाप बेटे की मैचिंग ली है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है जी एक स्कार्फ, ये तो मेरी बेटी को इतना पसंद आया तो ये इसने ना फ़ौरन से ले लिया कि ये तो मैं पहनूंगी। ये है जी एक अदद बोतल आब शिफा की। जो लोग इस्लामिक हिस्ट्री जानते हैं उनको पता ही होगा। तो माशाल्लाह से इसी तरह कुछ ना कुछ जो है वो बैग से निकलता ही आ रहा था और हमारा दिल खुश हो रहा था ये चीज़ें देखकर। बल्कि हम लोग सोच रहे थे अम्मी जान की कितनी हिम्मत है कि उन्होंने इतनी सारी जो शॉपिंग है हम सब के लिए की है माशाल्लाह से। यहाँ पर अब कुछ जो वो जाए नमाज़ हैं वो बारी बारी से निकल रहे थे, जिस तरह से भी रखे गए थे तो चीज़ें ये आ रही हैं सामने। ये है जी एक और अबाया। ये सारी जो शॉपिंग है ये तो अम्मी ने ऐसे ही 1 या 2 दिन में की है, कभी कभार जाकर। वैसे तो उनका मेन मकसद था उम्रा करना, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना और अल्लाह ताला के और भी करीब होना। ये हैं जी कुछ और परफ्यूम्स और ऊद वगैरह। तो ये चीज़ें लेना तो मकसद नहीं होता, अगर ये ना भी आती तो खैर थी। लेकिन ये है कि जब आप कहीं भी जाते हैं दुनियावी किसी भी अपने वेकेशन पे जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप ख़ुद ब खुद ही कलेक्ट करते हैं अपनी मेमोरीज़ बनाने के लिए। ये एक नेकलेस सेट है जो कि रियल भी है, तो ये बहुत हमें सभी को पसंद आया था माशाल्लाह से। तो कहने का मकसद यही था कि ये चीज़ें कलेक्ट करना नहीं होती हमारी तरजीह, बल्कि इबादत करना ही हमारा जो अव्वल फ़र्ज़ है वो होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि आप अपनी मेमोरीज़ भी कलेक्ट करते हैं और किसी को देखकर आपको खुशी भी होती है। अम्मी जान ने माशाल्लाह से तमाम ज़ियारतें की थी मदीना में। ये लोग रुके थे मे बी 3 या 4 दिनों के लिए और बाकी के जो 10-12 दिन हैं वो ये लोग मक्का में ही रहे। और अम्मी ने माशाल्लाह से डेली का एक उम्रा जो है वो किया, बल्कि दिन में 2 उम्रे भी किए। तो टोटल उन्होंने 9 उम्रे किए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ ज्वेलरी है गोल्ड प्लेटेड, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी इसकी चमक दमक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे भी सऊदी अरब का जो सोना है गोल्ड है वो तो है ही मशहूर। माशाल्लाह से अम्मी ने 9 उम्रे कंप्लीट की है, उसमें अपना ख़ुद का ज़ाहिर है और अपने पेरेंट्स का और काफ़ी ज़्यादा लोगों के उन्होंने उम्रे किए हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें और अल्लाह के करीब होते चले जाएँ। और ये कुछ रिंग्स हैं, इसके अलावा ये और कुछ रिंग्स हैं माशाल्लाह से। तो सभी का अम्मी को ख़्याल था। तो जब आपकी फ़ैमिली बड़ी होती है, आपका सर्कल बड़ा होता है तो आप चीज़ें भी ज़्यादा लाते हैं। और माँओं को तो वैसे भी होता है कि सभी बच्चों को जो है वो इक्वल चीज़ मिले, और ये है कि हमारी माँओं को लेने का हमसे ज़्यादा पता है। तो इस तरह से मैं हैरान हो रही थी कि अम्मी की चॉइस कितनी अच्छी है, हम सभी को चीज़ें पसंद आ रही थी और जो साइज़ हैं वो भी बिल्कुल अच्छे थे। हम सब का जो है, मेरी बच्चियों का जो साइज़ है वो भी सही था और ये कड़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त उनको लगे थे पहन कर भी। ये कुछ और रिंग्स हैं, कुछ जो हैं वो जैसा कि मैंने पहले बताया किसी को देने के लिए होती हैं और कुछ जो है खुद के लिए होती हैं। ये माशाल्लाह से देखें बहुत प्यारी थी रिंग। ये और लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं अबायास निकल रहे थे और माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में थे। और फाइनली मेरे बच्चों की चीज़ जो है वो निकल आई थी। ये कार निकल तो आई थी लेकिन इनमें अभी सेल डालना बाकी है, तो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये जो है ये तवाफ़ की शेप में चलती हैं और साथ ये अल्लाहुम्मा लब्बैक भी पढ़ती जाती हैं। तो बहुत अच्छी कार सी है बच्चों के लिए। और ये हैं जी की चेन और कुछ ब्रेसलेट्स भी हैं। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी में थी, बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसे लग ही नहीं था रहा कि ये रियल गोल्ड नहीं है। तो ये ज़ाहिर है कि जहाँ से अम्मी ने ली थी, जहाँ पे अवेलेबल थी, उन्होंने वहीं से ले ली थी। अब वो स्पेशल गोल्ड शॉपिंग करने के लिए तो गई नहीं थी हुई, उनका मकसद था उम्रा करना, इबादत करना। तो ये चलते फिरते जब उन्हें कहीं कोई शॉप नज़र आती थी तो वो ले लेती थी चीज़ें। इसी तरह ये कार्स मिल गई थी जो कि बहुत ही प्यारी थी, इनकी लाइटिंग बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह से ये कार्स भी बहुत प्यारी लग रही थी और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको पता है कि छोटे बच्चे इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ना कुछ और जायनमाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और बस दिल कर रहा था कि इनको बिछाकर इंसान जो है वो इबादतों में मसरूफ़ हो जाए। ये कुछ बैग्स थे, इनके ऊपर सऊदी अरेबिया लिखा हुआ था और ऊपर एक ये ऊँट बना हुआ था। तो ये भी एक अच्छी यादगिरी होती है और ये मेरी बेटी देखकर तो बहुत खुश हुई कि ये मैं लेकर जाऊँगी स्कूल वग़ैरह।
और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँगी। और ये देखें जी, यहाँ पर कुछ और जायनमाज़ निकल रहे थे और इनकी क्वालिटी और इनका जो ऊपर मोटिव था बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ लोग जो है वो वहाँ पर अपने नेम्स भी लिखवाते हैं, लेकिन हमने नहीं लिखवाया था। ये अपनी चॉइस पे डिपेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि इन पर अगर नेम्स हों तो आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा जो है नेम्स की तरफ चला जाता है। मे बी ऐसा ना हो, लेकिन हमारी अपनी चॉइस है कि हमें ये नहीं पसंद, तो इस वजह से हमने नहीं लिखवाया। ये बहुत ही खूबसूरत तस्बीहां हैं और कुछ हम इनमें से रख लेंगे और कुछ गिफ्ट दे देंगे। तो ये जो है ये तस्बीहां नहीं है, ये है नेकलेस। मेरी बच्चियों के लिए अम्मी ने लिए थे, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे ये भी। और ये भी कुछ तस्बीहां हैं, तो इनको देखकर ना बहुत खुशी मिल रही थी। और इंसान अपने जो पैदाइश का मकसद है उसको भी समझने की कोशिश करता है कि इन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है कि हम इबादत मज़ीद अपनी बेहतर कर सकते हैं और इसमें बेहतरी ला सकते हैं। अल्लाह ताला का ज़िक्र बआसानी जो है वो कर सकते हैं। ये है जी एक टिपिकल सोवेनियर, जो कि हम अगर कहीं घूमने जाएं जैसे कि न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन वगैरह, तो वहाँ से भी हम लोग लाते हैं बिग बैन या आईफल टावर का। तो क्यों ना मकनातीस हम लोग मक्का मुकरमा का भी लाएं। और ये बहुत अच्छा लगा था, मैंने घर में लगाया हुआ है, मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। बहुत एक अच्छी वाइब आती है, इंसान को बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो माशाल्लाह से ये अब मैं कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।